क्या ये अभी भरी हुई है? नहीं सर। नहीं भरी हुई है। हवा से भरी हुई है। यस, ये भरी हुई है, पूरी भरी हुई है। हवा से भरी हुई है, वायु से। इसलिए कोई इसको खाली मत बोले। यस सर। खाली किसी को दिख रहा है मतलब वो नेगेटिव माइंडेड है। ये तो भरी हुई दिख रही है। और हवा में क्या होती है? गैस होती है। वो गैसों का मिश्रण है। कौन सी गैस सबसे ज्यादा है वायु में? कितना परसेंट? 78, 78%। ऑक्सीजन 21%। ओके, इसके अंदर हवा है और ये मोमबत्ती जल रही है। हम जानना चाहते हैं कि कोई भी चीज को जलने के लिए, कोई भी ईंधन हो या कोई लकड़ी हो या कोई धागा हो, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है? यही जानेंगे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से। ओके? तो चलिए देखते हैं। ये मोमबत्ती जल रही है, इसके अंदर हवा भरी हुई है और उस हवा में भी ऑक्सीजन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ढक दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर देखते हैं इसको। क्या ये मोमबत्ती बुझने जा रही है क्या? मोमबत्ती बुझ गई क्या? क्यों बुझ गई, कोई बता सकते हैं? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्या ये मोमबत्ती अचानक से बुझ गई? धीरे धीरे बुझी। ऐसा क्यों? उस ग्लास के अंदर पहले से हवा थे और हवा में ऑक्सीजन भी था। तो जब तक वो ऑक्सीजन यूज होना था, मोमबत्ती जलती हुई रही, वो यूज करती रही। जैसे उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई, मोमबत्ती बुझ गई। इसका मतलब है कि दहन करने के लिए, जलने के लिए किसी भी ईंधन को, किसी चीज को जनरली ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मैंने एक शब्द यूज कर दिया, जनरली। तो आप सोच रहे होंगे सर जनरली क्यों? जलने के लिए तो हमेशा से ऑक्सीजन चाहिए। तो मैंने कहा था कि यस, धरती पर हर जगह जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट कहीं पे ऑक्सीजन नहीं हो तो वहां पे कैसे जलेगा? आप जानते हैं सूर्य आग का गोला चमकता रहता है, तो वो कैसे जलता है? वहां तो ऑक्सीजन है नहीं। तो दरअसल वहां एक अलग तरह की एनर्जी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, वहां नाभिकीय ऊर्जा बनती है और उसके अंदर हो रहा होता है नाभिकीय संलयन। एक छोटा हाइड्रोजन का नाभिक दूसरा छोटा हाइड्रोजन का नाभिक जब आपस में फ्यूज कर जाता है, गल जाता है, समझ गए ना? यस सर। और एक बड़ा नाभिक बनता है अपेक्षाकृत, तो इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और उससे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी के कारण सूर्य जो है हमेशा आग की तरह धधकता रहता है, जलता रहता है। इसलिए मैंने कहा कि जनरली आग लगने के लिए, जलने के लिए, दहन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है धरती पर। यस सर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जलने के लिए ऑक्सीजन निहायत ही जरूरी है। दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। क्लियर? ओके। और यही कारण होता है जब कहीं आग लग जाती है तो सबसे पहला काम हम लोगों का होता है कि वो जो आग लगी है और आग जो चीज में लगी है उसका हम लोग कट ऑफ कर दें ऑक्सीजन से, उसका संपर्क तोड़ दिया जाए, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए। इसीलिए उसको बोरा से लपेट देते हैं या कंबल लपेट देते हैं, या फिर हम लोग जो अग्निशामक यंत्र से गैस जो है वो छिड़कते हैं उस पर, ताकि उसके ऊपर एक गैसों की परत लग जाए और वायुमंडल से उसका संपर्क टूट जाए। और साथ ही साथ यदि वो लकड़ी वगैरह से आग लगी हुई है तो फिर हम लोग पानी उसमें देते हैं ताकि उसका ज्वलन ताप घट जाए। ज्वलन ताप क्या है हम लोग अभी आने वाले समय में पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है, ज्वलन ताप घट जाए और धीरे 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 वो बुझ जाए। क्लियर? समझ में आया? बहुत सारी चीज मैंने आपको बताई। ओके।